भदोही में कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कालीन मेले का आज कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया। उनके साथ कपड़ा और विदेश मंत्री राज मंत्री पवित्र मरगेटा और प्रदेश के उद्योग मंत्री राकेश सचान भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 6 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। वर्तमान में यह उद्योग $170 मिलियन का है, जिसे 2030 तक $300 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के साथ 20 लाख मिलियन टन यार्न की मांग भी बढ़ेगी, जिसमें नेचुरल, विस्कोस और रिप्रोड्यूस यार्न का महत्वपूर्ण योगदान होगा। गिरिराज सिंह ने कालीन उद्योग में 16,000 करोड़ रुपए के मौजूद व्यापार को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की बात कही। उन्होंने भारतीय निर्यातकों को तुर्की से मुकाबला करने के लिए तकनीकी सुधार और नैतिक प्रतिस्पर्धा अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने भदोही में उलन मिल और कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना की जरूरत पर भी जोर डाला। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 6 महीने में एक नया फाइबर जो जूट और बांस से बनेगा पर काम शुरू होगा। मेले में 67 देशों के 500 से ज्यादा आयातक और 260 निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं, जो भारतीय कालीन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत करने में मदद करेंगे। समाधान के बदले कारपेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की टीम राज्य सरकार के ऑफिस में, अगर यहाँ ईएसआई का अस्पताल चाहिए, डॉक्टर साहब ने लिखा है, हमने जिला अधिकारी महोदय से अभी आलोक जी के उपस्थिति में कहा है राकेश जी से कि यहाँ से जमीन एलोकेट करके आप उत्तर प्रदेश मुख्यालय भेजे लेबर डिपार्टमेंट, वो भारत सरकार को, सांसद और आपके विभागीय मंत्री, हम दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे। क्योंकि जब यहाँ हमारे ज्यादातर तो बहनें ही काम करती हैं, उन बहनों के सुख सुविधा और परिवार के हमारी विशाल सिंह जी, नाम भी विशाल है, हृदय भी विशाल होना है, और हृदय विशाल करेंगे तो मैं एक काम कहूंगा, कलेक्टर साहब आप इनके एसोसिएशन से मिलकर के इस भवन में कहीं अगर ये लोग चलाएं तो एक महिलाओं को नए टेक्नोलॉजी, बुनकरों को नए टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, नए पैटर्न सीखनी चाहिए। भारत सरकार की योजना है, टेक्सटाइल मंत्रालय की योजना है, स्किल डिपार्टमेंट की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, एक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ये तो है इंस्टीट्यूट, अगर वहां एक स्पेशल हो जाए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। नाम का असर तो रहता ही है, विशाल नाम है तो मानवर कुलदीप राज जी अध्यक्ष, लेकिन घर घर जाने का रास्ता ऐसा बना दिया है पता ही नहीं चला। हम एयरपोर्ट से चले और बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए, शायद पहले 2-3 घंटा से तो कम नहीं लगता होगा। भाई एक बार मोदी जी को ताली बजा के धन्यवाद देता। मैं बिहार से आता हूँ और इसके पहले वीरेंद्र भाई की कंस्टिट्यूंसी और हमारी बिहार की सीमा सटी हुई, और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश
दोनों यूपी बिहार के बाहर एक ही है। हमें भी पूर्वांचली कहा जाता, इन्हें भी पूर्वांचली कहा जाता। आज पूर्वांचली की ताकत है। आज हमारे पास श्रम शक्ति है और इस श्रम शक्ति को अटल जी के जमाने से लेकर के नरेंद्र मोदी के जमाने तक ही उसको सम्मान देने का काम किया है। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हूं। एग्रीकल्चर के बाद चाहे कारपेट का सेक्टर हो, चाहे गारमेंट का सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, हैंडलूम से जुड़ा हुआ, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ, वहां रोजगार के अवसर हैं। और हमने तय किया है 2030 तक 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कार्य योजना बनाई। ये जब कार्य योजना हम बना रहे हैं, अभी हम $170 बिलियन का मार्केट हमारा टेक्सटाइल, जिसमें कारपेट भी आता। हम 2030 तक $300 बिलियन के मार्केट साइज में, और केवल टेक्सटाइल के धागे नहीं, कारपेट की बुनाई तक। और हमें 20 मिलियन टन हमें यार्न भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, चाहे वो पॉलिस्टर हो, चाहे विस्कोस हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिसाइकिल हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले दिन में अगर अभी कहा जा रहा है कि भदोही, मिर्जापुर हम 1 नंबर में इंडिया है, इंडिया में भी 1 नंबर और देश में भी भारत में। आने वाले 30 तक ये कारपेट का मार्केट 50 से 60 बिलियन डॉलर का ये होने वाला है। और ये 50 से 60 बिलियन डॉलर का जब मार्केट होगा, तो भदोही में भी 16,000 से काम नहीं चलेगा। और मैं तो चाहता हूं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम कभी रोने में भरोसा नहीं रखते, हम सॉल्यूशन में भरोसा रखते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, गारमेंट इंडस्ट्री के लोग आते थे, वो कहते थे बांग्लादेश, वियतनाम, उससे हम कैसे पार करें। हम कहे मेरे लिए न बांग्लादेश चुनौती है, न वियतनाम चुनौती है। जितना वेजेज बांग्लादेश देता है, उससे ज्यादा वेजेज भारत के गारमेंट सेक्टर में लोगों को मिलता है। $115 से लेके $130 से लेकर हम दे रहे हैं। और उसकी कैपेसिटी ही कितनी थी? 45 लाख। 45 लाख बोलते हैं तो पीछे से कहते हैं 6 लाख तो केवल यहां लगा हुआ है देश में, 25 लाख 30 लाख तो केवल कारपेट के सेक्टर में लगे।